दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 18 नगरपालिका क्षेत्र, जहां की 20 से 25 साल पहले बना ये पुलिया आप देख सकते हैं किस तरह से गड्ढों से भरा हुआ है। राडें दिख रही हैं और इस पुल के ऊपर से अब के समय में भारी से भारी वाहनें चल रही हैं। ये पुल आज से 20-25 साल पहले बना था। उस वक्त जो गाड़ियों की क्षमता थी वो 10 से 15 टन की थी, लेकिन आज जो 12 से 14 चक्का एवं 10 चक्का हाईवा वाहनें चल रही हैं उनकी क्षमता लगभग 20 टन 25 टन है और उनमें माल भरा जा रहा है 40 से 50 टन। कुछ गाड़ियां ऐसे दिखेंगे जिसमें कि पूरी तरह से ऊपर तक माल भरा हुआ है और ये लौह ऐस्क भरा हुआ गाड़ियां हैं। इसमें जो माल भरे हुए हैं, जो गाड़ी आती दिख रही है, इस गाड़ी पे माल भरा हुआ है। ये गाड़ी में लगभग 40 से 50 टन वजनी माल भरा हुआ है और ये गाड़ियां जो 20 टन के लगभग के पुल की जो पासिंग होगी उस वक्त के समय से, उस पुल के ऊपर से अगर गुजरती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पुल की हालत क्या होगी। अभी वर्तमान जैसा दिख रहा है पूरी तरह गड्ढों से भरा हुआ है पुल, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जब इस पुल के ऊपर से भारी वाहनें गुजरती हैं तो ये पुल डगमगाने लगता है, हिलने की एहसास होती है। राडें पूरी तरह से दिख रही हैं, पुल की हालत बहुत ही नाजुक बनी हुई है। ऐसा लग रहा है मानो ये पुल कभी भी टूट कर गिर सकता है। इस वक्त इस पुल के ऊपर से जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो आर्शल मित्तल निप्पॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की हैं। उनकी कंपनी की माल को ये ढुलाई कर रही है और ये लाल पानी NMDC का खदानों से आती है और यहाँ पे धुलाई होकर इस जगह से गुजरता है और उस पर ये पुल बना हुआ है। CG संविधान न्यूज़ में खबरें चलाने के बाद नगर पालिका उपाध्यक्ष बबलू सिद्दीकी जगह का मुआयना करते हुए और यहाँ पर आकर उन्होंने इस पुल का निरीक्षण किया, देखा पुल की वाकई में हालत बहुत ही दयनीय स्थिति बनी हुई है। बताएंगे भैया कि अभी आप जैसे इस पुल का निरीक्षण करने आए हैं और देख रहे हैं कि पूरी तरह से पुल टूटा हुआ है, राडें दिख रही हैं, क्या लगता है आपको ये पुल कुछ दिन और चल पाएगा? देखिए, अभी हम लोग निरीक्षण करने आए थे ये PWD ब्रिज का 18 नंबर वार्ड में जो स्थित है, इसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। आप खुद ही देख रहे हैं, आप इसका वीडियो बनाइए, एक राड दिख रहा है और राड भी आप देखेंगे तो 6 mm का और 8 mm का राड डाल के इसका RCC किया गया है। ये पुल तो कभी भी बहुत भयानक घटना को अंजाम दे सकता है, ऐसा लग रहा है। यहाँ तो प्रशासन को संज्ञान लेते हुए तुरंत काम रोकना चाहिए, यहाँ ओवरलोड गाड़ियों को तुरंत रोकना चाहिए। जैसे देखा जा रहा है इस पुल के ऊपर से जो गाड़ियाँ चल रही है 10 चक्का से 12 चक्का की हाईवा वाहनें चल रही हैं जिनका भार लगभग 50 टन से ऊपर होगा। और जैसा ये पुल आज से 20 से 25 साल पहले बना था, उस समय इस पुल की क्षमता के हिसाब से ज़्यादा से 10 से 15 टन की क्षमता ये भार झेल सकता है, लेकिन इतनी भारी वाहनें जो चल रही हैं, आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? निसंदेह ये पुल 25-30 साल पहले बना था। हम तो जब छोटे थे तब ये पुल बन रहा था, तब तो बड़ी वाहनें तो मार्केट में ही नहीं थी। मैक्सिमम जो कैपेसिटी होती थी 9 टन की होती थी टिप्पर की, उसके हिसाब से ये पुलिया बना था और आम जन लोगों की सुविधा के लिए, गांव वालों आदिवासी भाइयों के लिए सुविधा के लिए पुल बना हुआ था, न कि NMDC और मित्तल के परिवहन करने के लिए। अब तो 25-30 टन का गाड़ियां जो कैपेसिटी है 50-50 टन डबल अपने क्षमता से दुगना माल भर कर ला रही हैं और पूरे सड़क आप देखेंगे 6 किलोमीटर का तकरीबन सड़क होता है, खड़मपाल से लेके मित्तल AMNS का प्लांट और NMDC के MD साइडिंग तक। पूरी सड़क में 1-1.5 फीट का गड्ढे हैं। गाड़ियां, आम आदमी गाड़ी तो चल ही नहीं सकती, खाली हाईवा के लायक ही उन लोगों ने रोड बनाकर छोड़ दिया है। अब पुलिया की स्थिति तो आप खुद ही देख रहे हैं क्या दयनीय है, कभी भी बड़ी घटना हो सकती है यहाँ। जैसा कि देखा गया है ये जो मार्ग है किरंदुल से कम 50 गांव को जोड़ता है और पूरे ग्रामीण इसी रास्ते का उपयोग करते हैं। कई बार देखा गया है कि इस पुल में जो गाड़ियां चलती है उसके कारण से ग्रामीण जो है वो पुल को छोड़ करके आइट साइड से नाले से पार करते हैं और उनकी जान को कई बार जोखिम भी हुआ है। तो ऐसे में कंपनी के लिए क्या करना चाहिए और कंपनी इस तरह नए पुल के लिए वो कब निर्माण करेगी, कुछ जानकारी बता पाएंगे आप? देखिए, बिल्कुल सही है। ये जो ब्रिज है ना, ये किरंदुल का समझ लीजिए, ये एंडिंग पॉइंट है 18 नंबर वार्ड का और यहाँ से समझ लीजिए ग्रामीण एरिया शुरू होता है। जितने भी गांव आसपास किरंदुल से लगे हुए कम से कम 15 से 20 गांव तो मैं जान रहा हूँ
तो यहाँ से कोई 4 किलोमीटर, कोई 6 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर, कोई 18 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर पे है। सबका जाने का रास्ता ये एकमात्र रास्ता है और इसी से लोग आना जाना करते हैं। डेली मेरे को लगता है हजारों लोग आना जाना करते हैं। सरकारी कर्मचारी यहाँ से गुजरते हैं, शिक्षाकर्मी यहाँ से गुजरते हैं, टीचर्स, प्रिंसिपल, जितने लोग सब यहाँ से गुजरते हैं, पंचायत कर्मी यहाँ से गुजरते हैं और टीचर लोग यहाँ अभी तो थोड़ा सूखा दिख रहा है आज, अभी खाना खाने का टाइम है, लंच का टाइम है, नहीं तो यहाँ गीला कीचड़ इतना रहता है कि बाइक से आते हैं और गिरते हैं। लोगों को बहुत बार यहाँ जान माल की हानि हो चुकी है। तो इसमें हमारा तो एक ही मांग है कि इसके बगल से एक नया ब्रिज का निर्माण किया जाए और इस ब्रिज को आम आदमी के आवागमन के लिए छोड़ा जाए। जैसे कि आप यहाँ के पूर्व पार्षद हैं और बताएंगे कि ये आपके टाइम में भी पुल जो थी उसकी एक लोकल नॉर्मल तरीके से इसको मेंटेनेंस किया गया था। अभी हालत देख रहे हैं कि आप इसकी बहुत ही बुरी कंडीशन में, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में आप? मैं आर्सेलर मित्तल से एक बार बात किया था कि उनको बाईपास ये रोड छोड़ के दूसरा बाईपास रोड बनाइए। पता नहीं क्या बात हुआ क्या नहीं, दोबारा इस बात को ध्यान ही नहीं दिए। अभी आपको क्या लगता है, आप गांव क्षेत्र से आते हैं, 18 नंबर वार्ड पूरे ग्रामीण क्षेत्र है और गांव के लोग इसी पुल का उपयोग करते हैं। जी जी। आपके गांव वाले आना जाना कैसे करते हैं? पब्लिक भी बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि मेरे को ही सुनाते हैं जब भी आने से, तुम देखते नहीं हो यार यहाँ के मुखिया हो, फिर भी बोलना चाहिए कि दूसरा रोड से ले जाए, ऐसा ऐसा बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्र जहाँ से जाते हुए। जैसा हम लोग जानते हैं आसपास का जो क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र, वो कम से कम 40 से 50 गाँव जुड़ा हुआ है और ये रास्ता आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा के लिए भी जाता है। इसी रास्ते से कई गाड़ियां आना जाना करती है। क्या लगता है आपको ये जो पुल है वो कितने दिन तक चलने की उम्मीद दिख रही है? जिस तरह से दिख रहा है तो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं लग रहा। अभी एक गाड़ी पार हुई, हम यहाँ खड़े थे तो ये पुल जब गाड़ी पार हुई तो हिल रहा था, डगमगा रहा, आपका लग रहा था। लगता है कि ये पुल चलेगा? नहीं नहीं, तो नहीं चलेगा। जिस तरह दिख रहा है रोड तो नहीं लग रहा है कि चलेगा ज़्यादा दिन। ठीक। टंडन वार्ड नंबर 4 का पार्षद हूँ। मैं जब से पिछले 5 वर्षों में पार्षद था, उस समय ये पुल का स्थिति आई था। जब इस पुल का निर्माण हुआ उस समय एक पगडंडी के रूप में बनाए थे और इसमें बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ चल रही है, आर्सेल मित्तल का और एनएमडीसी प्रोजेक्ट का। लेकिन ये दोनों कंपनियां जो है अपने पैसा कमाने में मस्त है और आम पब्लिक का रोड था उसको पुलिया बना करके आम पब्लिक का जाने का रास्ता के एक लोग गाड़ी चला रहे हैं। तो ये मैं दोनों से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग अति शीघ्र हो सके इस पुलिया को संज्ञान में लेते हुए। इस पुलिया का क्षतिग्रस्त है, राड दिख रहे हैं, गाड़ियाँ चलने से पुलिया हल रहे हैं। इसमें अगल बगल स्कूल के टीचर लोग हैं, सामने एक स्कूल भी है, आंगनबाड़ी है, छोटा छोटा बच्चा इस पुल से गुजरते हैं। कभी भी होनी अनहोनी का घटना हो सकता है। तो मैं जिला प्रशासन और एनएमडीसी प्रशासन और आर्सेल मित्तल से निवेदन करता हूं कि आप इस पुल का अतिशीघ्र नया निर्माण किया जाए ताकि किरंदुल और किरंदुल बस्ती का जो नुकसान है उसको भरपाई कर सके, भविष्य में किसी प्रकार से होनी अनहोनी ना हो। बस आपको बता दें कि इस पुल के ऊपर से रोजाना 800 से 1000 गाड़ियाँ इतनी भारी भरकम रोड पर पार हो रही हैं। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी भारी भरकम गाड़ियों को रोजाना 800 से 1000 गाड़ी अगर पार होती है तो इस पुल की हालत क्या होगी। जो गाड़ी दिख रही है इस वक्त जाते हुए, उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि कितना भारी भरकम माल लदा हुआ है। जब ये गाड़ी इस गड्ढे पर पार करेगी तो आप देखेंगे पूरी तरफ वो गड्ढा हिलता हुआ दिख रहा है, साफ साफ गड्ढा हिलता दिख रहा है। इसी से अंदाज़ा लगाइए कि पुल की स्थिति क्या होगी। एक तरफ एक बाइक जा रही है, कितना जगह है वो साफ दिख रहा है कि वहाँ पे स्थिति कितनी दयनीय बनी हुई है। और ये गाड़ियाँ देखें किस तरह से धूल उड़ाती हुई, और रोज़ाना यही हालत है इस सड़कों पर और इस पुल पर। कंपनी की गाड़ियाँ इस तरह धूल उड़ाते चलती रहती हैं। श्रीजी संविधान न्यूज़, किशोर कुमार रामटेके, किरंदुल, दंतेवाड़ा जिला, छत्तीसगढ़।